हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह का टाइम है, अभी एकदम सुबह नहीं है, अभी सुबह के बज गए हैं 8:30 करीबन। और बारिश हो रही थी बहुत तेज़ रात भर, और देख सकते हो हर तरफ गीला गीला सा लग रहा है। और बस यहाँ पर पापा जी है ना, सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा अपना जो डॉक्टर ने बताया है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगा वो पापा कर रहे थे। और यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी। चाय वाय हम लोगों ने पी लिया और अभी है ना खाना भी बन चुका है। सुबह सुबह आजकल है ना नाश्ता बन जाता है, क्योंकि ना पापा को टाइम टू टाइम खाना वाना देना होता है, उनके लिए बनता है तो हम लोगों के लिए भी बन जाता है सुबह ही सुबह। बल्कि इतने सुबह हम लोग नहीं खाते थे पहले, अभी पापा की वजह से है ना हम लोग सुबह ही खाना बना के रख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो खाना जो है ना वो बन चुका था, मम्मी ने बना लिया था खाना। और पूरा किचन जो है ना वो बिखरा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको मैं समेट देती हूँ। और मेरा ना आज सुबह सुबह ही नहाना हो गया है, क्योंकि ना बारिश के टाइम है ना ज़्यादा देर करूँगी ना नहाने में तो फिर नहाने का मन नहीं करता, तो इसी वजह से सुबह ही मैंने आज नहा लिया था। और यहाँ पर थोड़ा बहुत किचन जो है ना वो सारा सब कुछ मैं समेट रही हूँ, क्योंकि मम्मी खाना बना के जाएगी किचन से। और पूरा किचन है ना देख सकते हो, इधर का सामान उधर और उधर का सामान इधर हो जाएगा, क्योंकि ना मम्मी बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनाती है और फिर उनके पास टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी वो खाना वाना बनाती है। इसी वजह से ना सारी चीज़ें जो है ना इधर से इधर हो जाता है, और फिर जाके मैं इकट्ठा सारा किचन जो है ना वो समेट के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा वही काम चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मम्मी ने अच्छा खासा बिखरा के रखा था किचन पूरा। तो मम्मी को अगर मैं कुछ बोलूँ ना कि पूरा किचन बिखरा के रखते हो, तो मम्मी बोलते हो एक तरीके का खाना नहीं बनाया है, इतना सारा सब कुछ बनाऊंगी तो फिर तो बिखरेगा ही। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो बची थी ना वो थोड़ा थोड़ा करके भाजी वगैरह था, तो वो बड़े बड़े भगोने में मैं रखा था, तो इसी वजह से ना उनको मैं छोटे बर्तन में रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा कम स्पेस लगे। और बर्तन जो बड़े बड़े हैं ना वो सारा मैं अब धोऊंगी, क्योंकि पूरा किचन मुझे अभी क्लीन करना है। और बस एक बार अभी किचन क्लीन कर लूँगी, फिर दोपहर में अगर मम्मी को कुछ बनाना होगा तो वो बनाएगी, और नहीं तो फिर मेरा तो हो गया है। सुबह ही मैंने नहा धो के 2 रोटी खा लिया था, और अभी है ना देख सकते हो बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है, ये सारे बर्तन मैं धोऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं बर्तनों को धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं, और अब मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी। और बारिश के टाइम है ना मुझे बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि ना हर तरफ मुझे गीला गीला सा वैसे ही फील होता है बारिश के टाइम। और बर्तन धोना कपड़े धोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना भी धोने का काम होता है ना वो मुझे गर्मियों के टाइम ही पसंद है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पानी से काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, और ठंड में और बारिश में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इधर से है ना पूरा जो काउंटर टॉप है ना उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। बर्तन का जो टोकरा है ना वो मैंने साइड में हटा दिया है, तो ही यहाँ पर मैं पूरी तरह से साफ़ कर सकती हूँ, नहीं तो फिर नहीं होगा अच्छे से साफ़। और इधर से है ना मतलब आजकल है ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकलने लगी है, और बारिश के टाइम है ना गाँव में घर जो होता है ना, और हमारा घर थोड़ा सा आउटर में है, तो इधर है ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकलती है, ब्लैक ब्लैक सा वो जो चींटियाँ होती है ना बड़ी साइज़ की वो वाली। तो इसी वजह से ना वो चींटियाँ है ना गंदा तो मतलब कर ही देता है। तो मेरे पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने देखा ही था, इस किचन को मैंने बहुत ही अच्छे से सजाया था, और अब है ना मेरे जाने के बाद ये फिर से वैसा ही हो गया है, क्योंकि मम्मी के पास इतना टाइम नहीं होता है। मम्मी है ना बस खाना बनाती है और छुट्टी, तो ये वाला काम है मम्मी का। और मैं ही जब भी आती हूँ ना तो पूरे किचन को अच्छे से
ऊपर से लेके पूरे नीचे तक अच्छे से धो डालती हूँ और पूरा क्लीन करती हूँ। मम्मी भी करती है, पर मम्मी के पास इतना ज़्यादा करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वो दुकान भी संभालती है और फिर घर का काम और घर बाहर सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं अब सफाई करके जा रही हूँ फिर से। अब जब मैं आई थी तो इस किचन को फिर से एक बार मैंने पूरी तरह से साफ़ कर दिया था, पर डेली का जो काम है ना वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डेली में जो क्लीन करना होता है ना वो मैं कर देती हूँ एक दो बार बीच बीच में। और वैसे तो मम्मी ही आजकल खाना बना रही है, मैं बना नहीं रही हूँ खाना। तो देखिए अभी है ना किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है, आधा थोड़ा सा काउंटर टॉप बाकी है, बाद बाकी पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। और किचन साफ़ सुथरा होने के बाद है ना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो चलिए अब है ना सिंक को अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि इसको है ना मांजना पड़ता है मुझे। और इसको ना मैं जाली से साबुन से अच्छे से घिस के धोती हूँ हमेशा ही, मेरे उस वाले घर में भी और यहाँ पे भी हम लोग है ना, मम्मी भी धोती है हमेशा इसको। बहुत जितने बार इसमें बर्तन साफ़ करूँगी ना उतने बार इसको मतलब अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि इसको है ना साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर ये गंदा रहता है ना तो यहाँ पे बर्तन धोने का मन भी नहीं करता है, सच में मुझे तो मन नहीं करता। कई घरों में मैं देखती हूँ जाके कि ये जो सिंक होता है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा होता है, तो मुझे ना वहाँ से फिर बर्तन लेना और उनके घर पे खाना खाने में भी बहुत ही अजीब लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कहीं पे जाके ज़्यादा दिन रुकती भी नहीं हूँ और घर से और कहीं जाती भी नहीं हूँ। बहुत रेयर कभी अगर मजबूरी फंस जाए तो मैं किसी के घर पे जाके 2-4 दिन 5 दिन रुकती हूँ, नहीं तो फिर मैं किसी के भी घर पे जाके ज़्यादा दिन नहीं रुकती हूँ। क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा सब लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो इसलिए साफ़ सफाई की वजह से, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा मतलब अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं साफ़ सुथरा ज़्यादा रहती हूँ, सब लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसी वजह से ना मैं ज़्यादा देर तक कहीं पे जाके रुक नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना कुछ चीज़ें अगर गंदगी दिख जाए ना फिर मैं खाना नहीं खा पाती हूँ बिल्कुल भी। ये एक तरह से मुझ में बीमारी है, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि ना इससे है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। मैं कहीं जाऊँ तो भी तकलीफ़, और कोई मतलब मैं किसी के घर जाऊँ उनको भी तकलीफ़। तो इसी वजह से ना मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर क्या कर सकती हूँ, अब ये बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, पर है तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी कपड़ों को घड़ी करने। अब मैं अपने घर में तो सब कुछ अपने हिसाब से करती हूँ, पर यहाँ पे और कहीं और भी जाऊँ तो वहाँ पे तो सब उन लोगों के हिसाब से होता है, तो इस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। यहाँ पे मम्मी भैया सब लोग हैं तो सब लोगों का अपना अपना सारा काम है, तो सब कुछ फैलावाड़ी रहता है ना, तो मुझे तो दिक्कत होती है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। जब तक मैं रहती हूँ तब तक करती हूँ, मेरे जाने के बाद फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो डेली यूज़ के हैं वो मैं रखती हूँ, और मम्मी भी रखती है, सब लोगों का रहता है। और यहाँ पर मेरे 2 बैग रखे हुए हैं, और ये है दिशानी का डाइपर, तो इनको मैं रख रही हूँ। आजकल मैं दिशानी को बहुत ज़्यादा डाइपर नहीं पहनाती हूँ, बस रात को एक डाइपर पहनाती हूँ, इसीलिए आजकल मेरे डाइपर भी है ना बहुत देर से ख़त्म हो रही है। और मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, पर जो भी मेरे कपड़े वपड़े हैं ना वो सब कुछ मैं बैग के अंदर ही रखती हूँ हमेशा। अगर मैं यहाँ पे 3 महीना भी रुकती हूँ ना तो मेरे कपड़े धोने के बाद मैं बैग में रखती हूँ, तो उससे है ना एक चीज़ ये भी लगता है कि हाँ मेहमान हूँ और मुझे जाना भी है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ पापा के पास, तो सारा दिन पापा और मैं हम दोनों ही घर पे रहते हैं। पापा के ऊपर है ना हमेशा नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो इसी वजह से लेट भी नहीं सकते, उनको पकड़ के लेटाना बिठाना सब कुछ होता है। और यहाँ पर पापा को मैं भुना हुआ चना खिला रही थी। रोज़ मैं 1 मुट्ठी भुना हुआ चना पापा को खिलाती हूँ, और उसको मैं छील के उसके छिलके जो है ना वो निकाल के उनके मुँह में डाल रही हूँ। अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं, पर पापा है ना पहले बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, और अभी है ना जब से बाईपास सर्जरी हुआ है ना पापा का, तो वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसी वजह से ना मतलब कभी कभी उनको मैं ये भुना हुआ चना वना खिलाती हूँ, क्योंकि उनको अगर कभी भी ऐसा लगे कि एक सिगरेट पी लूँ तो उनको ऐसा ना लगे, इसी वजह से थोड़ा बहुत ये वो खिलाती रहती हूँ। और ये है ना हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ये रेत में मतलब भूनते होंगे शायद, मुझे नहीं पता, पर इसी वजह से इसमें ऑयल भी नहीं है। और पापा को सबसे ज़्यादा परहेज जो है ना वो चीनी और मीठा तेल और नमक इन सब चीज़ों से करने के लिए बोला है, तो इसमें तो तेल है ही नहीं,
तो अब जाके मैं सारा दिन पापा लेटे रहते हैं तो उनके है ना हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा क्या एक्यूप्रेशर वगैरह दे देती हूँ और हाथों में पैरों में, तो उससे अच्छा हो जाता है। पापा को बिल्कुल हाथ पैर दबाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे बोलते भी है कि अभी है ना मेरे को लेटे लेटे ऐसा लगता है सुन्न सा पड़ रहा है हाथ पैर, तो इसी वजह से मैं दबाती हूँ। हालांकि उनको कभी भी हाथ पैर दबाना, और कोई दबाता भी है ना उनके सामने किसी का हाथ पैर, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो हमेशा एक्टिव रहे हैं हर काम में, तो इसी वजह से उनको थोड़ा सा ऐसा है, हाथ पैर दबाना ये सब पसंद नहीं है। पर अभी तो बीमार है तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर है ना हर तरफ गीला गीला दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ना बारिश हुई है सुबह से। आज है ना हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, और अभी देख सकते हो मौसम बहुत अच्छा है। और दिशानी गई है शॉप में मम्मी के पास, और मेरी बहन लेके गई थी उसको। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं भी घूम फिर के आती हूँ, और मम्मी के साथ, उसको मम्मी अकेली नहीं ला पाएगी तो मैं भी जाऊँगी, और फिर मम्मी मैं और दिशानी हम लोग घर आएंगे। तो अभी है ना मतलब दोपहर के 3 बज रहे होंगे, पर लग रहा है कि एकदम शाम हो चुकी है। तो चलिए अभी चलती हूँ, देखती हूँ सामने से कितना पानी है। तो कभी कभी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है तो क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है। पर पानी है ना ज़्यादा देर के लिए रुकती नहीं है यहाँ पर, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा और 6-7 घंटे ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे है ना सारा जो खेतों का पानी है ना वही सब कुछ आता है। और याद है बचपन में ना मैं भी यहाँ पर परिधि की तरह खेलती थी, परिधि भी यहाँ पे खेल रही है। परिधि छी, तू यहाँ से मछली पकड़ रही है? अरे थैली तेरे हाथ में ही है, मुझे सब दिख रहा है, ये देखो। परिधि चल दुकान, चल। मैं घर पे जाके शिकायत करूंगी, रुक, कि तू नाली में मछली पकड़ रही है। बोल दूं? आजा मेरे साथ खेल ले। तो परिधि है ना बोल रही है इतने बड़े के साथ मैं नहीं खेलती ऐसा करके, तो उसी बात पे मुझे हंसी आ रही थी। फिर यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ शॉप पर, और यहाँ पे आके जो देखा मैंने, देख सकते हो आप लोग, दिशानी जब भी दुकान में आती है ना इतना कुछ खाती है, वो होपलेस हो जाती है इतना सारा सब कुछ देखने के बाद, और वो भी अपना। तो उसको पता नहीं चलता मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। तो देखिए यहाँ पे है ना लॉलीपॉप खा रही है, और बस मेरे को है ना वो जीभ दिखा रही है, ये देखिए रेड रेड सा हो गया है इसी वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए शाखा पौला जो मैंने है ना न्यू पहना है अभी, और ये है ना मैंने कल पहना था। और ये जो बारीक सा है ना, तो ये पतला सा शाखा है ना मुझे बहुत दिनों से पसंद था, मतलब मुझे लेना था। मेरे पास ज़्यादातर मोटे मोटे ही है, तो अब मैंने ये पतला सा पौला और पतला सा जो शाखा है ना वो मैंने ले लिया है और पहन लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी है ना मेरे मामा जी के साथ गाड़ी में बैठी हुई है। अभी तक है ना मेरे छोटे वाले मामा जी के पास गाड़ी था, तो ये मझले वाला मामा है, तो इसके गोदी में दिशानी बिल्कुल भी नहीं जाती थी, और अब इसने भी गाड़ी ले ली है नई, तो इस वजह से ना अब इसके पास भी जा रही है। दिशानी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जिसके पास 4 व्हीलर होगा ना उसी के पास जाएगी, या फिर बाइक होगा उसी के पास, नहीं तो वो पैदल चलने वाले लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है, इतनी चालाक हो गई है आजकल।
तो अभी देखिए यहाँ पर बैठी हुई है ना, तो मेरे तरफ भी नहीं देख रही है। और अब तक है ना मामा जी की गोदी में ही नहीं जाती थी वो, क्योंकि तब है ना छोटे वाले मामा जी के पास जाती थी, क्योंकि उसके पास गाड़ी था। और अब इसके पास गाड़ी है तो इसने अपना जो साइड है ना वो बदल दी है, और यहाँ पर आके मामा जी के साथ बैठ गई है गाड़ी में। तो इसका ऐसा ही चल रहा है आजकल। अब मम्मी कर रही है दुकान को बंद, और फिर हम लोग है ना जा रहे हैं घर। तो देखिए वो तो अकेली जाने के लिए तैयार है, मैं पीछे से आवाज़ लगा रही हूँ कि उसको रख के जा, घर लेके जाऊँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना। फिर वो मामी उनके पास रुक तो जाएगी, फिर देने कौन जाएगा, और सामने से हमारे पानी भी चलता है। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मम्मी है ना अभी है ना गाय बैलों को खाना वाना खिला रही है उधर, और मैं बना रही हूँ चाय। तो जब तक मम्मी उधर से धुआं वुआं लगा के फ्री हो जाएगी, गाय बैलों को धुआं वुआं दिखाना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम है ना बहुत ज़्यादा मच्छर वच्छर होता है। तो उनको थोड़ा सा धुआं दिखा दो ना, तो वो सारे मच्छर है ना उनके घर से, मतलब वो जहाँ पे रुके हैं वहाँ से भाग जाएंगे सारे मच्छर। और फिर उनको अच्छे से सुला के खिला के फिर मम्मी आएगी। और यहाँ पर है ना तब तक मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय भी मेरी बन जा रही है। और यहाँ पर इस किचन में ना अभी फ़िलहाल वही मैं बात कर रही थी, एक ट्यूबलाइट जो है ना वो नहीं जल रही थी, और एक जल रही थी, तो इसलिए है ना थोड़ा सा कम कम दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। कैमरे में समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा ही कुछ था। तो चलिए अब है ना कप निकाल लेती हूँ और चाय भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि चाय बन चुकी है और मम्मी और भैया दोनों आ भी चुके हैं। बस वो दोनों बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं बना रही हूँ चाय। आजकल शाम की जो चाय है ना वो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि खाना वाना तो मुझे बनाना नहीं पड़ता है। और बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं बनाया, मतलब जब आई थी घर पे शुरू में पापा और मम्मी हॉस्पिटल में थे, और 2 दिन 3 दिन पहले मैं आ गई थी, तो तब मैंने बनाया था। और मम्मी जब से आई है ना बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो बहुत दिनों से अब मेरी आदत ख़राब हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि काम करती रहूँगी ना तो एक मतलब रूटीन रहता है, और काम नहीं करती हूँ ना तो तब जाके ना और किसी काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो रूटीन ज़रूरी है। डेली बेस पे अगर हम लोग कुछ करते हैं ना तो उस काम को करने में आलस भी नहीं होती है। और अभी मैं खाना कितने दिनों से नहीं बना रही हूँ ना, तो अब जब मैं घर जाऊँगी दिशानी के पापा के पास, तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा कुछ कर रही हूँ, और थकूँगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हो चाय मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर 3-4 तरीके की कप है, क्योंकि घर पे है ना कप वप सब है ना ख़राब हो चुके थे, तो अभी न्यू लाना भी पड़ेगा। और जो कप है ना वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइप के कप हम लोग रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर खाने में आज पापा के लिए तो अलग ही बना था, पर मौसम देखते हुए ना हम लोगों को आलू पूड़ी खाने का मन कर रहा था, तो पापा के लिए अलग खाना बनाया था। उनको सिंपल रोटी देती हूँ शाम को, और सुबह में थोड़ा सा चावल दे देती हूँ। तो बस अब हम लोगों के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो फ्रेंड्स मौसम अगर बारिश वाला होना तब है ना ऐसा ही आलू पूड़ी छोले भटूरे ये सब खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है। तो अभी तो फ़िलहाल छोले भटूरे वटूरे बनाने का वो कुछ आइडिया था नहीं, बस आलू पूड़ी बनाएंगे और साथ में अचार, तो इसी से हो जाएगा हम लोगों का। तो आजकल है ना वीडियो भी मुझे शूट करने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्या ही हो गया है, ऐसा लग रहा है पूरा रूटीन जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो अब फिर से धीरे धीरे अपने रूटीन में आना पड़ेगा। थोड़ा सा आलसपंती भी छाई हुई है आजकल, क्योंकि ना काम करने का मन भी नहीं करता, खास कर है ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।